हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में औसत का क्वेश्चन नंबर 1 से 27 तक सीख चुके हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीका से करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है एलिगेशन। आइए सीखते हैं एलिगेशन कैसे लगाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है गर्ल्स है और बॉयज है। लड़की का जो औसत प्राप्तांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 और लड़का का दिया हुआ है 60, और जबकि टोटल स्टूडेंट जो है उसका प्राप्तांक है 68। तो देखिए, इस दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे तो 68 और 60 का अंतर कितना, तो 8, और 80 और 68 का अंतर जो होता है 12। तो 8 को हम लोग 4 से 2 बार में काट लेंगे और ये 3 बार में कट जाएगा। तो अनुपात आ गया 2:3। मतलब अगर 2 लड़की है तो 3 लड़का है। लेकिन क्वेश्चन में हमको लड़का का प्रतिशत पूछा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो लड़का का प्रतिशत निकालने के लिए 3 लड़का है, कितने स्टूडेंट में, तो 5 स्टूडेंट में। 3 लड़का 2 लड़की तो 5 स्टूडेंट। और प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 5 से कट गया ये 20 बार में, और 20 गुना 3 तो कितना आ गया, 60%। यह गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 28 का आंसर। तो 28 का आंसर आ गया 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो देखिए, इसको भी हम लोग इसी तरीका से एलिगेशन से करेंगे। देखिए, एक तरफ उत्तीर्ण का लेंगे और एक तरफ अनुत्तीर्ण का। तो उत्तीर्ण जो छात्र है, उत्तीर्ण छात्र का औसत प्राप्तांक 39, तो उत्तीर्ण के सामने लिखेंगे, और जो फेल हुए हैं उसका औसत है 15, और जो टोटल छात्रों का प्राप्तांक है पास और फेल मिला के उसका है 35। तो इसमें भी हम लोग अंतर निकालेंगे। तो 15 और 35 का अंतर 20, और 39 और 35 का अंतर 4। इसको 4 से काट लेते हैं तो 4 बचे 20, और ये 1 बार, तो 5:1 आ गया। इसका मतलब हुआ 5 पास हो रहा है तो 1 फेल हो रहा है। कितने स्टूडेंट में, 6 स्टूडेंट में 5 पास करता है और 1 फेल होता है। लेकिन हम लोग को टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ, तो टोटल छात्र है 120, 6 की जगह है 120। तो ये कितना गुना है, 20 गुना। उसी तरह 1 को हम लोग 20 से गुना कर लेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 को भी 20 से गुना कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 120 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट फेल होता है और 100 स्टूडेंट पास होता है। तो हम लोग को पास का, उत्तीर्ण हुए छात्र की संख्या पूछा गया था, हम लोग का आंसर आ गया 100। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिगेशन से कर लेते हैं। तो छात्र और छात्रा इधर ले लेते हैं बॉय और इधर गर्ल्स। छात्र का जो औसत प्राप्तांक है 71 और छात्राएं का 73, और जबकि समस्त विद्यार्थी का है 71.8। तो इस दोनों का अंतर निकालेंगे। इसका अंतर आ गया हम लोग को 1.2, और इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर आ गया हम लोग को 0.8। पॉइंट उड़ा देंगे तो 10, यहाँ भी 10, दोनों में 10-10 है, इसको काट सकते हैं। बाकी 12 को 4 से काटे तो 3 बार में, और ये इसको 4 से काटे तो 2 बार। तो अनुपात आ गया हम लोग को 3:2, और यही अनुपात हम लोग को पूछा गया था छात्र और छात्रा। इधर छात्र हो गया, इधर छात्रा, और अनुपात आ गया हम लोग का 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। तो देखिए 31 नंबर,
11 संख्या दिया हुआ है और इसका औसत जो है 10.9 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 संख्या का योग। तो गुना कर लेते हैं, ये हो गया 119। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ पे 10.5 होना चाहिए लेकिन लिखा गया 6.5, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। तो प्रथम 6 संख्या का औसत कितना, 10.5, तो 6 को गुना कर लेंगे 10.5 से, तो इसको गुना करने पे हम लोग को आ जाएगा 63.0, गुना करके देख लीजिएगा। और अंतिम 6 संख्या का औसत दिया हुआ है 11.4, इसको भी गुना कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो 68.4 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है मध्य संख्या, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो मध्य संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस दोनों संख्या टोटल कितना 12 और यहाँ पे 11 संख्या, तो 12 संख्या के योग में 11 संख्या का योग घटा देंगे, वही हम लोग का मध्य संख्या आ जाएगा। जोड़ लेते हैं इस दोनों को, तो जोड़ने पर आ गया 0 और 4, तो ये तो 4 हो गया, 8 3 11 के 1 6 6 12 1 13, और घटा लेंगे कौन सा, ये वाला, तो 119.9, ये हो गया 5 और इधर घट के हो गया 11, तो 31 का आंसर हम लोग का हो गया 11.5। 32 नंबर क्वेश्चन है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर दिया हुआ है 12, तो शेष दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक पूछा गया था। तो देखिए 32 नंबर कैसे करेंगे हम लोग, 4 धनात्मक पूर्णांक है, औसत दिया हुआ है 72.5, गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 4 5 20, बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, बाकी 1, 4 7 28 1 29, तो योग आ गया 290। सबसे बड़ा पूर्णांक है 117 और सबसे छोटा पूर्णांक है 15। जो शेष दो और पूर्णांक है दोनों का अंतर दिया हुआ है 12, तो जो शेष बचा है उसमें बड़ा पूर्णांक को हम लोग मान लेते हैं x, और जो छोटा है उसको मान लेंगे x माइनस 12, तो 4 पूर्णांक आ गए। और सभी का योग हम लोग को ऊपर आ चुका है 290, तो सबको जोड़ के 290 आना चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 117 प्लस 15 x प्लस x माइनस 12 बराबर में 290। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, अंक को जोड़ेंगे तो 120, 117 15 और माइनस 12 120 हो गया, x और x 2x और इधर 290, तो 2x बराबर हो गया 290 माइनस 120, तो यहाँ से 2x का वैल्यू आ जाएगा 0 9 से 2 गया 7 2 170, तो x का वैल्यू कितना, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 8 16 2 5 10, तो x का वैल्यू आ गया हम लोग को 85, और यही x हम लोग क्या माने थे, शेष जो बचा हुआ था उसमें से बड़ी संख्या या बड़ी पूर्णांक, तो 32 का आंसर हो गया हम लोग को 85। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, यदि a तथा b का औसत a पर पावर n प्लस 1 प्लस b पर पावर n प्लस 1 और बटे a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो तो n का मान पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 33, a तथा b का औसत जो दिया गया है वो दिया गया है a पर पावर n प्लस 1 b पर पावर n प्लस 1 और बटे में है a पर पावर n प्लस b पर पावर n। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहली बात तो a और b का औसत क्या होता है, तो देखिए a और b का जो औसत होता है a और b का योग और बटे में 2, यही होता है a और b का औसत। तो n का वैल्यू हम लोग ऑप्शन से रखेंगे और जिसमें हम लोग को ये मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जैसे चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन है हम लोग को n बराबर 0 पुट करेंगे इसमें, तो देखिए पुट करते हैं, तो क्या a पर पावर 0 प्लस 1 b पर पावर 0 प्लस 1 और बटे में a पर पावर 0 प्लस b पर पावर 0। सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ से हो गया a पर पावर 1 b पर पावर 1 और किसी भी अंक पर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना 1,
बी पे पावर 0 का भी वैल्यू 1। तो यहाँ से हम लोग का आ गया a प्लस बी, एक और एक 2, तो यही सेम चीज़ आ गया, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी सी का औसत m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना हो। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का औसत m है तो योग कितना हो जाएगा, तो 3m हो जाएगा। 3 संख्या है तो 3 से गुना करना पड़ेगा योग निकालने के लिए। अपने मन से दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से आ गया हम लोग को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ab 2bc 2ca, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना 0, तो इसके जगह रख देंगे 0, ये हो गया 9m स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 गुना 0 तो 0 ही हो गया, तो उसको नहीं लिखेंगे, तो 9m स्क्वायर। लेकिन हम लोग को पूछा गया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत, तो औसत कैसे निकालेंगे, तो 3 संख्या है तो 3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो 3 इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ध्यान रखिए 3 से कट गया 3 बार में, और यही हो गया हम लोग का आंसर कितना 3m स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर में बोला गया है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या। तो देखिए 35 नंबर 5 संख्या है और इसका औसत है 18, तो गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 संख्या का योग, तो 18 × 5 = 90। एक संख्या को छोड़ देने पर, एक संख्या को छोड़ दीजिए तो 5 संख्या था, तो एक संख्या को छोड़ने पर कितना 4 संख्या, और इसका औसत दिया हुआ है 16, तो गुना कर लेंगे तो ये हो गया 64। 5 संख्या का योग 90, 4 संख्या का योग 64, तो जो संख्या छोड़ी गई वो क्या है, तो देखिए घटा लेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 8 में से 6 गया 2, तो 35 का आंसर हो गया हम लोग को 26। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, यदि अगले 5 माह की औसत खपत 86 लीटर हो, तो इस कार के पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी। तो देखिए इसको भी आसानी से हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, 7 माह का जो औसत दिया हुआ है 110, तो दोनों को गुना कर लेंगे क्या आ जाएगा, तो 7 माह की कुल खपत आ जाएगा, तो गुना कर लेते तो ये हो गया 770 लीटर। अगले 5 महीने, तो 5 का औसत दिया हुआ है 86, इसको भी गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 6 × 5 = 30, 40 × 3 = 43, तो टोटल पहले जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 0 10 7 11 1200 लीटर। कितने महीने की, तो 7 × 5 = 12 महीने की, और इसी का औसत पूछा गया था पूरे वर्ष का औसत, तो कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए योग कितना हो गया 1200, और कितने महीने की, तो 12 महीने के, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा कितना 100 बार में, तो 36 का आंसर हो गया हम लोग का 100 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि इसमें हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एक तरफ कर्मचारी को W से रिप्रेजेंट करते हैं और जो अभियंता है उसको हम लोग E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कर्मचारी का जो औसत वेतन दिया हुआ है वो है, ये तो सभी कर्मचारी का हो गया, कर्मचारी का औसत वेतन है 6000, कर्मचारी के सामने 6000 लिखिए, और जो अभियंता का औसत वेतन है वो है 12000, तो 12000 लिख लेते हैं, और सभी कर्मचारी का औसत वेतन को यहाँ पे लिखेंगे 8000। तो इसका अंतर कितना 12000 और 8000 का अंतर, तो 4000,
और इसका अंतर हो गया हम लोग को 8000 में 6000 घटा देंगे तो 2000, काट दीजिए, 2000 से कट गया ये 2 बार में और ये 1 बार में, तो ये अनुपात आया। 2 कर्मचारी है तो 1 अभियंता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल अभियंता कितना 7, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो उसी तरह 2 का वैल्यू कितना 14 हो जाएगा। 7 गुना है तो इसको भी 7 से गुना कर लिए। इसका मतलब हुआ कि 14 कर्मचारी है और 7 अभियंता, तो टोटल कर्मचारी कितना हो गया 14 + 7 बराबर 21, तो टोटल कर्मचारी जो हो गया 21 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय दिया हुआ है। तो देखिए 4 सदस्य का औसत जो मासिक आय है वो है 15,130, तो गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 सदस्य का कुल मासिक आय, तो गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 4 × 12 4 1 5 4 5 20 के 0 बाकी 2 और 4 2 6, तो 60,520 आ गया कुल आय। फिर बोला गया कि पुत्री का विवाह हुआ और वह घर छोड़कर घर से विदा हो गए, तो जैसे ही पुत्री विदा हुई तो कितना सदस्य बच गया 3, और इस 3 सदस्य का जो औसत आय दिया हुआ वो है 14,660, इसको भी गुना कर लेंगे तो 3 सदस्य का कुल आय आ जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। 0 6 × 18 6 × 18 1 19 4 × 12 1 13 3 1 4, तो 43,980, और हम लोग से पूछा गया है विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है, इसमें इसको घटा लेंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो घटा लेते हैं। तो 0 12 में 60 गया 4, 14 में से 9 5 और 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 4 1, तो हम लोग का आंसर आ गया 16,540, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए 38 का आंसर हो गया 16,540। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से लौट आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग को डायरेक्ट आंसर याद रखना है, जो कि इसका आंसर होता है 2xy और बटे में x + y। बाकी ये आता कैसे है तो इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक ए है बी है, दूरी दोनों के बीच नहीं दिया हुआ, तो हम लोग अपने मन से मान लेते हैं 1 किलोमीटर। तो ए से बी जो जाता है एक आदमी, तो उसका जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से ए लौटने में जो उसका स्पीड है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए से बी जाने में जो उसको समय लग गया वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर हो गया, समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 1 किलोमीटर और चाल जाने में हम लोग माने हैं x किलोमीटर, तो ये हो गया ए से बी जाने में, और बी से ए लौटने में, तो दूरी तो उतना ही है 1 किलोमीटर, लेकिन इस समय जो इसका चाल हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y, तो ये हो गया हम लोग का कुल समय जाने और आने का। इसको अगर सॉल्व करें तो x y एलसीएम हो गया, ये हो गया x, यहाँ आ जाएगा y + x। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है यात्रा में उसकी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितना 1 किलोमीटर जाने में और 1 किलोमीटर आने में, तो 2 किलोमीटर, और कुल समय अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो y + x बटे में xy, ये चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2xy, अब बाकी इसको y + x लिखिए या x + y, बात सेम, तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आ जाता है। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 40 है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो सेम 39 की तरह है, बस यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, तो उसी तरह से हम लोग
इसको भी निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40, देखिए ऊपर जो फॉर्मूला अभी तुरंत निकाले थे वो क्या आया था, वो आया था 2xy बटे x प्लस वाई। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हो गया वो 63 हो गया, x बराबर 63 रख देना है, और y का वैल्यू जो लौटने में समय लगा, जो लौटने की जो औसत चाल है वो है 42। इस फार्मूला का यूज करके 40 का आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालें, तो 2 गुना 63 इस पे बैठा देना है 42, और बटे में आ जाएगा 63 प्लस 42। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 गुना 63 गुना 42, जोड़ने के बाद ये होगा 3 2 5 6 4 10। तो देखिए इसको 21 से कट गया, ये कितना बार में, 5 बार में, और ये 2 बार में, तो और तो कट नहीं रहा, तो गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर आ गया 4 3 12 4 6 24 1 25 252 बटे 5, और डिवाइड कर देंगे 25 25 0 50.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 40 का आंसर आ गया हम लोग को 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 41 नंबर क्वेश्चन भी वही सेम है। ए से बी जाने की औसत गति दिया हुआ 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटने की जो गति दी हुई है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें भी हम लोग को औसत गति पूछा गया। तो देखिए 41 को भी एकदम सेम 40 की तरह हम लोग कर लेते हैं, 40 नंबर की तरह। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 65, और y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 60, और ये फार्मूला हम लोग सीखे थे 2xy बाय x प्लस वाई, किसका, औसत गति का, इसी पे बैठा देते हैं इसका मान। तो 2x का वैल्यू 65 और y का 60, और नीचे हो जाएगा 60 प्लस x का वैल्यू 65 और y का 60। सॉल्व कर लीजिए इसको, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 65 गुना 60 जोड़ लेंगे तो हो गया 5 6 6 12। तो 5 से कट गया ये, 5 दूनी 10 25 25। अब आके इसको 5 से काट दीजिए 13 बार में, फिर 5 से काटिए, ये 5 बार में कट गया, और ये 12 बार में। तो सबको गुना कर लेते हैं, ऊपर वाले सभी को गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद जो आ जाएगा ये आ जाएगा 312, गुना करके देख लीजिएगा, और नीचे बटे में 5 भाग देंगे तो हो जाएगा 5 6 30, 5 दूनी 10 और 0.4। तो 41 का आंसर हम लोग को आ गया 62.4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या है। तो देखिए 42 को कैसे करेंगे हम लोग। 50 संख्या है, औसत दिया हुआ है 36, तो गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 50 संख्या का योग। तो गुना कर लेते हैं, 6 25 30 और 5 3 15 3 18, 1800 आ गया। लेकिन ये जो योग है अशुद्ध है, क्यों, हम लोग एक गलती किए थे, 48 के स्थान पर 23 ले लिए थे। तो सबसे पहले हम लोग को शुद्ध योग निकालना पड़ेगा, जो कि शुद्ध योग होना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1800 है, और जो संख्या होना चाहिए तो क्या होना चाहिए 48, 48 इसमें जोड़ना है, और जो नहीं होना चाहिए 23 गलती से ले लिए थे, तो 23 को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 25, तो हो गया 1825। ये जो आया ये आया शुद्ध योग। अब इसी का औसत निकालना है हम लोग को, तो शुद्ध औसत आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 1825 योग, और टोटल संख्या तभी भी 50 ही है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से कट गया 10 बार में, 5 3 15, 5 6 30, 25 25। तो यहाँ से आ गया 36.5, 10 से डिवाइड करने, यही हो गया हम लोग का शुद्ध औसत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। देखिए 43 में क्या बोला गया, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए तो 25 लड़का है, औसत ऊंचाई 1.4 मीटर। तो गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 लड़का का कुल ऊंचाई। तो गुना कर लेते हैं, 25 चौके 100, 25 10 35, तो 35 मीटर आ गया कुल ऊंचाई। फिर बोला गया है कि 5 लड़के कैंप छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण कि औसत ऊंचाई 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती। तो देखिए 5 लड़का चला गया, कितना लड़का बच गया 20। फिर इसका जो औसत ऊंचाई है 0.15 बढ़ गया, किस में, इसमें,
पहले जो औसत ऊंचाई था 1.4 और इसमें वृद्धि हो गया 0.15, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से आ गया 20 गुना, और इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ 0 कर दीजिए तो यह हो गया 1.55, गुना कर लेते हैं तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 के 11 और 2 1 3, तो ये आ गया 31। तो देखिए यहाँ से 25 लड़के का कुल ऊंचाई 35 मीटर और 20 लड़के का कुल ऊंचाई 31 मीटर। तो जो 5 लड़का चला गया, 5 लड़का जो चला गया उसका कुल ऊंचाई कितना, तो घटा लेंगे तो 4 मीटर, और इसी का औसत पूछा गया था तो औसत निकाल लेंगे तो हो गया 4 बटे में 5 लड़का का है तो 5 से भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिए तो ये हो गया 0.8। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो 43 का आंसर हो गया ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है। तो देखिए 44 हम लोग कैसे करेंगे। 512 पृष्ठ है और औसत जो त्रुटि होता है इसमें 4, तो 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कुल त्रुटि की संख्या आ जाएगी, कुल त्रुटियाँ आ जाएगी। तो गुना कर देते हैं 4 दूनी 8, हो गया 4, 4 पचे 20, तो 2048। और फिर बोला गया है प्रथम 302 पृष्ठ में 998 त्रुटियों की जो संख्या है 998 है। तो प्रथम 302 पेज और यहाँ जो दिया हुआ है 998 त्रुटि हो चुकी है। तो पेज कितना बच गया, पेज बच गया 0, घटा लेंगे 1, 210 पेज, और त्रुटि और कितना बच गया, तो देखिए इसको भी घटा लीजिए। 8 में 8 0, 14 में 9 5, और 19 में 9 घटे कितना 10, मतलब वह शेष जो 210 पेज बचा है उसमें त्रुटि है कितना 1050। लेकिन हम लोग को पूछा गया है त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ, तो औसत कैसे निकालेंगे, जो कुल त्रुटि है उसको जो शेष कुल पेज बचा है उसे भाग दे देंगे। तो 1050 में 2 से 10 से भाग दे देंगे, तो 1 0 कट गया, यहाँ से काट दीजिए, 21 से 1 कट जाए कितना बार में 5 बार। हम लोग का आंसर आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, एक थैले में कुल 10 गेंद है जिनमें से कुछ लाल और कुछ सफ़ेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 दिया हुआ है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 प्रति गेंद है और सफ़ेद गेंद का जो औसत मूल्य है 30 प्रति गेंद है। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या पूछी गई। तो देखिए 45 नंबर हम लोग कैसे करें। तो 45 करने का जो आसान तरीका है वो है एलिगेशन। एलिगेशन से ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे, एक तरफ लाल गेंद लेंगे और एक तरफ सफ़ेद गेंद। तो लाल गेंद का जो दिया हुआ है, लाल गेंद का औसत मूल्य 25 है प्रति गेंद और सफ़ेद गेंद का दिया हुआ है 30, और जबकि सभी गेंद का मिला के जो औसत मूल्य दिया हुआ वो दिया हुआ है 28। तो देखिए इसका अंतर कितना 3 और इसका अंतर 2, ये आया अनुपात में, मतलब हुआ 2 लाल गेंद है तो 3 सफ़ेद गेंद है। तो टोटल गेंद कितना, मतलब 5 में से 3 सफ़ेद और 2 लाल। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुल जो गेंद की संख्या कितनी है 10, तो 5 की जगह 10, या ऐसे बोले 5 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 का वैल्यू 4, क्योंकि 5 का 2 गुना 10 है। उसी तरह से 3 का 2 गुना 6, 2 का 2 गुना 4। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो सफ़ेद गेंद कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो हम लोग को सफ़ेद गेंद की जो संख्या आ गई वो आ गई 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 में बोला गया है एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। देखिए 3 महीना है और 4000 वस्तु प्रति महीना है, तो टोटल कितना गुना कर लेंगे तो ये हो गया 12000 वस्तु। फिर बोला गया है कि पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह के औसत से बनाई। तो देखिए एक वर्ष में 12 महीने और 12 महीने का जो औसत दिया हुआ वो दिया हुआ है 4375। इस दोनों को गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा, पूरे वर्ष का कुल वस्तु की संख्या आ जाएगी। तो देखिए गुना कर लेते हैं, 12 × 25 = 60
84 6 90, 12 तिया 36, और 36 9 45, 5 बाकी 4, 48 4 52। तो पूरे वर्ष में जो वस्तु की संख्या है 52,500। तो देखिए इस दोनों का अंतर घटा लेते हैं। ये हो गया 0, और फिर इस 0 से 0 घटा तो 0, और 5 में 0 घट गया 5, और 2 में 2 घट गया 0, और 5 में घट गया 4। तो ये जो वस्तु की संख्या है कितने महीने की, तो 3 महीना का घटा लिए हैं, तो ये हम लोग को 9 महीने की, और उसी 9 महीने का जो है औसत पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे औसत, जो 9 महीने का कुल है उसमें 9 से भाग दे देंगे। तो कुल कितना है 40,500, इसमें 9 से भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिए। तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, डबल 0, हम लोग का आंसर आ गया 4500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था, और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो प्रथम 4 दिन का औसत कितना दिया हुआ है 40.2, ये औसत है। दोनों को गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल तापमान आ जाएगा। प्रथम 4 दिनों का गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8, और ये हो गया 0, 4 चौके 16। उसी तरह अंतिम 4 दिन, ये हो गया अंतिम 4 दिन। अंतिम 4 दिन का औसत कितना 41.3, इसको भी गुना कर लेते हैं, तो ये अंतिम 4 दिनों का कुल तापमान आ जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 1 5, 4 चौके 16, और पूरे सप्ताह का औसत कितना दिया हुआ, सप्ताह में 7 दिन, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान है 40.6, इसको भी गुना कर लेते हैं। तो 42 का 2, 4 हो गया, और 7 चौके 28। अब देखिए 4 दिन इधर और 4 दिन इधर, टोटल कितना दिन 8 दिन, और जबकि ये है 7 दिन का। तो देखिए ऊपर वाले दोनों को जोड़ते हैं तो 8 दिन का तापमान आ जाएगा। 8 2 10, और 5 1 6, 6 6 12, 1 1 2 1 3, 326 आए कितने दिनों का तापमान 8 दिनों का, जबकि 7 दिनों का तापमान दिया हुआ है 284, और घटा लेंगे तो वही हम लोग का जो पूछा गया है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूछा गया था चौथे दिन का तापमान, तो घटा लेते हैं। तो 10 में से 2 घट गया 8, पॉइंट बैठा दीजिए। अब 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 8 घट गया तो हो गया 4। तो 47 का आंसर हम लोग का आ गया 41.8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। तो देखिए 48 नंबर हम लोग कैसे करें। सोमवार से बुधवार मतलब क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। औसत तापमान दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। कुल तापमान कैसे निकालेंगे, तो 37 को 3 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 3 दिन का दिया हुआ है, तो 3 से गुना कर लेते हैं। तो 7 तिया 21, 3 तिया 9 1, 9 2 11, 111 आ गया। फिर बोला है मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री। तो देखिए मंगलवार हो गया हम लोग का ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका जो औसत दिया हुआ है 34 डिग्री। ये भी 3 दिन का है, तो इसको भी 3 से गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा कुल तापमान। ये हो गया 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10। अब देखिए क्वेश्चन में बृहस्पतिवार तथा सोमवार का तापमान का कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया। तो देखिए पहले हम लोग इसको घटा लेते हैं। यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो देखिए ट्यूसडे ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे वेडनेसडे कट गया, यहाँ ऊपर बच गया मंडे, और माइनस में थर्सडे, और इसका वैल्यू कितना, ये हो गया 9। अब देखिए क्या बोला गया है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, मतलब क्या, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का कितना 4/5 है। किसका, सोमवार के तापमान। यहाँ से हम लोग अब कंडीशन लगाएंगे, थर्सडे का मान रखेंगे 4/5 m। तो देखिए इस इक्वेशन m के जगह m लिखेंगे, थर्सडे की जगह क्या लिख सकते हैं
ये 4/5 m, और इसका वैल्यू तो 9 है, तो 9 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम आ गया 5, नहीं कुछ इसके नीचे क्या 1, तो यहाँ से आ गया 5m माइनस 4m बराबर 9, घटा लेंगे तो कितना m, और 5 को इधर लाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ये आ गया 45। मतलब वह सोमवार को जो तापमान निकल के आया हम लोग को 45 डिग्री, लेकिन हम लोग को पूछा गया है बृहस्पतिवार का। तो देखिए थर्सडे का तापमान कैसे निकालें, तो थर्सडे का तापमान कितना, सोमवार का 4/5, तो 4/5, और सोमवार का तापमान कितना 45, तो सोमवार की जगह 45 रख दीजिए। तो 5 से कट गया 9 बार में, और गुना करेंगे तो 9 गुना 4 कितना 36, यही आ गया हम लोग का आंसर 48 का। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर में दिया हुआ है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। देखिए 30 लड़का है और औसत आयु दिया हुआ है 16 वर्ष, दोनों को गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा कुल आयु, तो गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 480। उसी प्रकार 20 लड़कियां हैं और औसत आयु है 14 वर्ष, तो 20 लड़कियां को 14 से गुना कर लीजिए, 20 को 14 से गुना करेंगे तो लड़की की कुल आयु आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया 280। अब देखिए 30 लड़का 20 लड़की, तो टोटल स्टूडेंट कितना 50, और आयु को भी जोड़ लीजिए तो 0 8 8 16 4 2 6 1 7 760। और हम लोग को पूछा गया सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, तो औसत निकालना है इसी का, तो योग कुल जो आयु है सभी विद्यार्थी का 760 और टोटल विद्यार्थी कितना 50, तो भाग दे दीजिए, 0 0 कट गया, और यहाँ लग जाएगा 5 1 5 5 25.2, तो 49 का आंसर हम लोग को आ गया 15.2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। देखिए 50 नंबर, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष। देखिए 80 बच्चा और उसका औसत आयु दिया हुआ है 15, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो 80 बच्चों की कुल आयु आ जाएगी, तो गुना कर लेते हैं, ये हो गया 120 एक 0 और। फिर बोला गया है इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष। तो देखिए इनमें से जो 15 बच्चा का एक समूह है उसका औसत आयु दिया हुआ है 16 वर्ष, इसको भी गुना कर लेते हैं तो 15 बच्चे का जो समूह है उसका कुल आयु आ जाएगा, तो हो गया 90, 15 छके 90 और 15 9 24। फिर बोला गया है कि एक दूसरा समूह जिसमें कि 25 बच्चा और उसका औसत दिया हुआ है 14 वर्ष, इसको भी गुना कर लेते हैं तो 25 चौके 100 और 25 10 35। अब बोला गया कक्षा के शेष बच्चों को औसत है, तो देखिए एक समूह में 15 बच्चा और दूसरे समूह में 25 बच्चा, तो दोनों समूह को अगर मिला दिया जाए तो कितना बच्चा 25 और 15 40 बच्चे, और दोनों का आयु का योग, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया 0 5 4 9 3 2 5 590। तो शेष जो बच्चा बच रहा है, टोटल बच्चा है 80 और 40 बच्चे का तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं, तो शेष बच्चे कितना 40 बच्चा, और यहाँ से इसको भी घटा लेंगे तो शेष बच्चे की आयु का योग आ जाएगा, तो घटा लेते हैं, तो 0 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 5 गया 6, मतलब हुआ 40 बच्चा जो शेष बच रहा है उसका आयु का योग 610। और इसी का क्या पूछा गया शेष बच्चों की औसत आयु, तो औसत कैसे निकालेंगे हम लोग, जो कुल आयु है 610 40 से भाग कर देंगे, 0 0 कट गया, इसको भाग कर लेते हैं, तो 4 1 4 4 5 20 4 दूनी 8 4 5 20, तो 50 का आंसर हम लोग का आ गया 15.25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। देखिए 51 नंबर में क्या बोला गया, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। देखिए 36 छात्र है और इसका औसत आयु कितना 14 वर्ष, तो दोनों को गुना कर लीजिए तो 36 छात्र का कुल आयु आ जाएगी, तो गुना करने पे 504 आ गया। फिर बोला गया कि शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए 36 छात्र है और एक शिक्षक है, तो टोटल कितना 37। जैसे ही शिक्षक को सम्मिलित किए तो औसत जो है औसत में 1 की वृद्धि हो गई थी, 14 था, 14 से कितना 15, इसको भी गुना कर लेते हैं, तो 15 से 105 और 15 45 10
55। तब देखिए, शिक्षक को अगर सम्मिलित करते हैं तो आयु का योग 555 और शिक्षक को हटा देते हैं तो आयु का योग 504। हम लोग को पूछा गया है शिक्षक की आयु, तो बस यही दोनों का जो अंतर है वही शिक्षक की आयु है, तो घटा लीजिए। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 5 और 5 में से ये तो 0 हो गया। तो शिक्षक की आयु कितना? 51 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी का जो क्वेश्चन बच रहा है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।